पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर बेहद भड़काऊ बयान दिया। उस पर प्रतिक्रिया के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूयॉर्क में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूं डॉक्टर शशि थरूर से, कांग्रेस के सांसद निश्चल संधू जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं, और सिद्धार्थ नाथ सिंह बीजेपी के प्रवक्ता। सबसे पहले तो सिद्धार्थ आपसे हम जानना चाहेंगे कि कश्मीर के मुद्दे पर प्लेबिसाइट की बात की, यानी एक रेफरेंडम की उन्होंने बात की है कि कश्मीर की जनता तय करे कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है, पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है, आजाद होना चाहती है। इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये एक 1993 का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन था जिसमें सर्वसम्मति से ये कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अंग है, और मेरे ख्याल से इस पे कोई बहस अब रही नहीं है और पूरा देश एक साथ खड़ा है। पाकिस्तान ये समय समय पे उठाता है और इस चीज पे बहुत ज्यादा हम तर्ज दें तो ये ठीक भी नहीं है, मगर पाकिस्तान को तर्ज दिए बिना इतनी एक जरूर सलाह कहूंगा कि जब वो प्लेबिसाइट की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं जो 47 या 1950 में थी, तो शायद वो भूल जाते हैं कि उसमें ये कहा था टू फॉल बैक, उस लाइन पे जाके खड़े हों जहां से शुरुआत हुई। तो उसका मतलब ये है कि पीओके पे जहां पे थे उसके पीछे वो जाके खड़े हों। तो मुझे नहीं लगता इस पे ज्यादा कुछ हम लोग को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मगर हाँ, क्योंकि वो आए हैं, उनके अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखते हुए उन्होंने इस टाइप का बयान दिया है। और डॉक्टर थरूर, ये बेहद भारत की नजर से एक भड़काऊ बयान है, क्योंकि प्लेबिसाइट शब्द का इस्तेमाल कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पिछले कम से कम 3-4 साल से तो नहीं हुआ, जब से अमन की चर्चा रही है। क्या संदेश भेज रहा है आपके हिसाब से पाकिस्तान प्लेबिसाइट शब्द का इस्तेमाल करके यूएनजीए? देखिए, 3-4 साल से नहीं हुआ, लेकिन 65 साल से ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। और बात यह है कि इस 65 साल में इसकी पॉलिटिक्स जरा से एक रूटीन हो गई है कि हर साल पाकिस्तान ऐसे बोलेंगे, हम जवाब दे देंगे, सब लोग भूल जाएंगे। ये 65 साल में आपको पता है कि अगर वो चाहते हैं कि कश्मीरियत तय करे अपने प्रॉपर अपने पॉलिटिकल डेस्टिनी, ये तो कर रहे हैं इलेक्शंस में। हमारे देश में इलेक्शन का टर्नआउट आप देख लीजिए, लोग आके अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को खुद तय करते हैं कश्मीर में। इसलिए ये प्लेबिसाइट आउट ऑफ डेट बात हो गई है और पूरी दुनिया मान लेते हैं कि दोनों देश के आपस में चर्चा करके अमन करना चाहिए और कोई और सोल्यूशन नहीं है। फिर भी उनकी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है, शायद वो दिखाना चाहते हैं कि वो कश्मीर भूल तो नहीं गए हैं, और हम भी मेरे ख्याल में इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन बहुत छोटा सा जवाब। मैं नहीं चाहता। क्या जवाब देना चाहिए मोदी को? जैसे क्या अपना भाषण बदलना चाहिए जो उनका ओरिजिनल भाषण था, इस बात का जवाब देने के लिए कि अब भारत के खिलाफ कश्मीर पे नवाज शरीफ ने बोला? देखिए, हम तो एंटिसिपेट किए होंगे, मेरे ख्याल में विदेश मंत्रालय जो है, जो भाषण तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसमें लिखा होगा कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर विषय को ले लिया तो ये जवाब आप ऐसे दे दीजिए, और जवाब होगा कि देखिए, ये हमारा इनडिविजिबल पार्ट है कश्मीर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, और इस विषय पे यूनाइटेड नेशंस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है।